हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन ओडी का क्वेश्चन है। ये जून 2019 का है, 3 मार्क्स का है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो इसमें क्या है, लेट वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स माइनस 2 वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, ये वाई ऑफ एक्स क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें दो y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0, जिसमें इनिशियल कंडीशन दी गई है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ y3 इज, तो y3 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। y1 पे 1 दिए गए, y2 पे इस लेट y ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ इस ना, इसकी y ऑफ एक्स सॉल्यूशन है। वन अगर दो कंडीशन दी गई है कि y1 इक्वल टू 1 है और y2 इक्वल टू 1 है। ओके, तो y3 पे क्या इसकी वैल्यू होगी वो हमें चेक करना है। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि 11/21, बी में है 1, सी में है 70/21, डी में है 11/7। ओके, तो ये क्या है, कॉची इक्वेशन है, कॉची एलर इक्वेशन है। ओके, कॉची एलर इक्वेशन है, तो इसको हम लोग कैसे, हम लोग एक्स को e⁻z मानते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स माइनस 2 वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डी डैश माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसको डी, ये क्या आ जाएगा, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये m इक्वल टू 2 -1 हो जाएगा। ओके, तो वाई ऑफ जेड क्या हो जाएगी, c1 e⁻2z प्लस c2 e⁻−z हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, x ये z पे आ रही है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, x पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे x क्या है, x इक्वल टू e⁻z है। तो यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर दे देंगे, अगर x स्क्वायर करेंगे तो ये भी e⁻2z हो जाएगा। तो x की e⁻2z की जगह x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब -1 जब पावर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -z यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे -x⁻−1 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, x⁻−1, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, x⁻−1। ओके, क्योंकि हमें इसे c पे कन्वर्ट करना है। ये जो था इक्वेशन जो थी d डैश, वो क्या था, dy/dz। ओके, और गिवन इक्वेशन dy/dx था। तो हम लोग अभी क्या, dz में, पहले dz में था, हम लोग पहले z में था, अब हम लोग x में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, अब इसमें दो कंडीशन दी गई है, y1 इक्वल टू 1। जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू, ये x की वैल्यू 1 पुश करेंगे तो c1 प्लस c2, और ये y1 इक्वल टू 1 दी गई है। ठीक, तो 1 इक्वल टू c1 प्लस c2। अब y2 इक्वल टू 2, दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, y2 इक्वल टू 1। ओके, y2 इक्वल टू 1 दी गई है। तो जब y2 इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर 4 प्लस c2 इंटू 2 टू द पावर -1। तो ये 1 इक्वल टू 4 c1 प्लस c2/2 आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c1 और c2 की वैल्यू जो आएगी, वो c2 की वैल्यू 6/7 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू जो है 6/2 की वैल्यू 6/7 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू 1/7 आ जाएगी। ओके, तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हम लोग ने फाइंड आउट किए हैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे c1 और c2 की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू 1/7 एक्स स्क्वायर प्लस 6/7 x⁻−1। ओके, तो यहाँ पे ये इसको x² प्लस ये x नीचे आ जाएगा 6/7x। ओके, तो यहाँ पे 3 पे वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी कि 3 पे क्या आएगा। ओके, x की वैल्यू 3 पे क्या आ जाएगा, तो जब हम लोग यहाँ पे 3 देंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 क्रॉस 3। ओके, 7 इंटू 3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 11/7 आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगी, इसकी आंसर क्या है, 11/7। ओके, इसकी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी।